तो पेशे खिदमत है एक और सफ़र, एक और कहानी। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से पहाड़ों से कोई तफसीली मुलाकात नहीं हो पा रही थी। लेकिन ऐसा भी होता है ना कि जब किसी चीज़ में इश्क और जुनून शामिल हो तो मुमकिन नहीं कि वो आपके सब्र का इम्तहान बार बार ना ले। तो मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर कुछ महीने भी इंतज़ार करना पड़े तो वो सालों बराबर लगते हैं। बट नाउ एज आई एम लीविंग फॉर दिस समर रोड ट्रिप, तो प्रॉबेबली आई कैन से कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की पहाड़ों से सबसे तफसीली मुलाकात होने वाली है। 20 मई को मैं लाहौर से निकलता हूँ इस्लामाबाद के लिए। देन आई रीच्ड नथिया गली एट नॉर्थ कैंपर्स वर्कशॉप टू सी माई अजीज तरीन दोस्त सरदार उमर। और उमर भाई हमेशा की तरह फुल मसरूफियत के साथ मज़े मज़े के खिलौने बना रहे थे हमारे जैसे शौकीनों के लिए, ताकि वो नेचर को, आउटडोर्स को 4x4 के रोमांस के साथ फुल एंजॉय कर सके। मेरी नज़र में ये बंदा हमारे लिए कौमी असासे की हैसियत रखता है। और इस वक्त ये उस्मान भाई की सर्फ के ऊपर बड़े ही खूबसूरत एडिशंस कर रहे हैं, जो बाद में मैं किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ आप इस स्लीक हाई स्ट्रेंथ रूफ रैक को देख लें, लग तो ये रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया है, पर भाई ये नॉर्थ कैंपर का प्रोडक्ट है। तो सर्फ के बाद फिर हमने कैंपर को खड़ा किया पिट स्टॉप पे, ताकि उमर भाई से जरा गो थ्रू कर लें, क्योंकि अगर पहाड़ों से तफसीली मुलाकात है कैंपर के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। एंड वन मोर थिंग विच इज डिफरेंट दिस टाइम, आई एम ड्राइविंग दिस कैंपर सोलो। पहले हमेशा उमर भाई के साथ ड्राइव करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स का लोड होने की वजह से उमर भाई फिलहाल नहीं निकल रहे, बट हो सकता है तफसीली मुलाकात में कहीं ना कहीं शामिल हो जाए। तो 21 मई की सुबह मैं नथिया गली से निकला चकदरा इंटरचेंज सवाद के लिए। मेरे साथ हेल्पिंग एड के तौर पे मुश्ताक था एंड माई फ्रेंड शारेज बुखारी वॉज राइडिंग अलॉन्ग ऑन हिज टूरिंग बाइक होंडा CB 400। बट क्योंकि मोटरवे के ऊपर बाइक अलाउ नहीं है तो हमारा रूट डिफरेंट रहेगा एंड देन वी विल गेट टुगेदर ऑन चकदरा इंटरचेंज। चकदरा जो है वो मेरा गेटवे पॉइंट है नॉर्थ के लिए, यहाँ से मैं एंटर होऊंगा एंड देन आई विल ट्रेवल टू दीर, फर्दर नॉर्थ चित्राल, शंदूर, गिजर एंड देन गिलगित। और सफ़र में थोड़ा आगे जाके एक काला डाला मुझे ज्वाइन करेगा, जिसमें मजीद हमारे 4 साथी होंगे जिनसे आप पहले ही वाकिफ होंगे। एंड मई के अंदर गर्मी की शिद्दत अरूज पे है और इस वक्त यहाँ पे भी टेम्परेचर 45 के करीब आ रहा था। और मोटरवे पे इन बहते दरियाओं को सोच के मैं ये फैंटेसाइज कर रहा था कि जल्द अज जल्द उन ग्लेशियर्स तक पहुंचा जाए जहाँ से ये पानी बह रहा है। 6:30 हुए और फाइनली मैं सवाद मोटरवे एग्जिट करके चकदरा एंटर होने लगा हूँ। ये पीछे आप सवाद मोटरवे का एग्जिट टूल प्लाजा देख रहे हैं और खड़ा मैं कहाँ हूँ यहाँ। ये जनाब चेक करें मॉन्स्टर के ऊपर। आज फर्स्ट टाइम मैं इसको सोलो ड्राइव करके नथिया गली से लेकर आया हूँ और आगे अब ये मेरे साथ ही रहने वाला है। देर आए दुरुस्त आए, हमारा नॉर्थ का ट्रिप शुरू हो गया हुआ है। पहले मैंने लाहौर से नथिया गली, इस्लामाबाद, फिर नथिया गली, 2-3 दिन वहाँ पे मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की। मैंने कहा यार हम पहाड़ों में जा रहे हैं, हमने पहाड़ों में बैठ के ना एक दूसरे के रूबरू होके मुसलसल वहीं से गपशप स्टार्ट करेंगे, वहीं से अपना फ्लेवर उठाएंगे। सनसेट का टाइम है, शारेज चकदरा पहुंचने वाला होगा, जाके ज़रा उसे कॉल करता हूँ, खाना शाना खाना है। एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो चकदरा में आके ब्रेक लगाई है खुराक महल रेस्टोरेंट पे हाजी ताज साहब के पास। मगरिब का टाइम है, मैंने अभी वज़ू किए, पहले पढ़ लेता हूँ नमाज, उसके बाद फिर आपके साथ यहाँ के सीन शेयर करेंगे। और जो ये नया रेस्टोरेंट है, लास्ट टाइम पिछले रेस्टोरेंट का तो टूर आपको कराया था, नए रेस्टोरेंट का टूर अभी रहता था, तो वो चलो आज इस बहाने इस ब्लॉग में आपको दोबारा से खुराक महल की ब्रीफिंग और विजिट कराते हैं। यार वाह भाई, बहुत मज़े की राइड रही है। डिफरेंट ट्रेन थी, गर्मी कोई 45-50 डिग्री 46 तक था, 46 तक था, लेकिन सूरज ऐसे था, वो कहते हेड हैं डाउन था, हेड डाउन। ये कहते हैं ना कि वो हमने सुना हुआ था कि सवा नेज़े पे आ जाएगा क़यामत में। ये लग रहा था वो आ गया ये लग रहा था क़यामत आ गया है। और इतना तेज़ हेड ऑन था कि मैंने 2 सनशेड यूज़ किए हुए थे, एक अपनी सनग्लासेस और दूसरा जो वाइज़र था, ब्लैक वाइज़र हेलमेट का। गाइस मिलिए हाजी ताज साहब से वंस अगेन। नए रेस्टोरेंट की दोबारा से मुबारकबाद हो माशाल्लाह। पहले वाला कितने देर आपने लोकेशन चलाया है? 29 साल 5 महीना 16 दिन। 16 दिन। और इतनी मोहब्बत है देखे काम से कि उन्हें दिन तक याद है। अल्लाह ताला आपकी यहाँ पे भी वैसे बरकत डाले। ये ज़्यादा खूबसूरत आपने बड़ा बना लिया है। आज दोबारा थोड़ा सा किचन का टूर हो जाए। वैसे तो हम खाने का वेट नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से ना एंटिसिपेट करके मज़ा आएगा जो फ्लेवर्स है। हाजी हाजी साहब, और भाई आप खैरियत से? वो नान जा गए वो। ये आपका बुखारी तंदूर। अच्छा, इस दफ़ा ये फ्रंट पे है, ज़बरदस्त। वो वहाँ पे जी पेड़े बने हुए पड़े हैं, यहाँ पे सारा इंतज़ाम है। और ये सेंट्रल एशियन स्टाइल का बुखारी तंदूर।
ये जीरा ये बदख्शान वाला है, ये इधर न मिल गया पाकिस्तान। हाँ, ये आप खुद मंगवाते ये हैं? डायरेक्ट उधर से आता है। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। आपके ये वाले जो लवाज़मात है ना, उसका टेस्ट नज़र भी आता है। इतने सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं जो ये जगह जगह से इकट्ठे करते हैं। अब ये बदख्शान से आया है। उसकी प्रेजेंटेशन जो है वही ये किलो 5000। ये ज़ीरा, अच्छा, निखरे निखरे खूबसूरत। अब खुराक, महल का खाना और हाजी साहब का इखलाक दोनों ही माशाल्लाह से बेहतरीन है और हमारा इनके साथ पिछले कई सालों का ताल्लुक है। यहाँ ये बात भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई कमर्शियल प्रमोशन नहीं है। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ हमेशा इधर हाजिरी भी होती है और आपके साथ यहाँ के मनाजिर भी शेयर करता हूँ। वजह मुख्तसर सी ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ मैं पूरे एतमाद के साथ किसी को भी रिकमेंड कर सकता हूँ। रोश भी दोबारा दोबारा ताज़ा ताज़ा फ्रेश है। नमाज पढ़ के बैठते हैं, फिर तब तक खाना लगवा दें, फिर खाते हैं। अब तो किचन का दौरा कर लिए, इंतज़ार नहीं हो रहा। इंशाल्लाह वहाँ से रेस्टोरेंट स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ फुल कंपाउंड गोज़ टिल द एंड और डिफरेंट स्टाइल ऑफ सिटिंग बनाया हुआ है। ये सारे जो है ना रूम्स फैमिली के लिए बनाए हुए हैं। ज़्यादा जैसे फैमिली भी ट्रैवल करके आती है, थके हुए हैं, तो वो अंदर जो है ना अपना कंफर्टेबल माहौल से अनपैक ईजी हो सकते हैं। और रूम्स के स्टाइल में भी बना है। आगे डिफरेंट हट्स हैं। ये सामने एक लग्जरी सा हॉल बनाया हुआ है, बाहर आउटडोर सिटिंग भी है, हर तरह की सिटिंग रखी हुई है। खाने को एंजॉय करने का सबका फ्लेवर अपने अपनी तरह से होता है कि किस सिटिंग स्टाइल में उसको एंजॉय करना चाहेंगे। अच्छा, ये वाला हॉल है जेंट्स के लिए, ये भी फैमिली का है? ये एक खाली वाला 2 कुर्सी वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो एक कमरा का अंदर बहुत स्पेशल नीचे बैठने का इंतजाम है। हाँ। और ये जो अच्छा बड़ा ज़बरदस्त हॉल बना हुआ है अंदर, जैसे ये पुराने खुराक महल पे बड़ा मज़ा आता था इस सिटिंग स्टाइल के ऊपर। ये तख्त होते हैं, इनके ऊपर सेंटर में लो राइज टेबल है। सच्ची बात यह है कि वीडियो में जब ये वाला पार्ट एडिट करने का मौका आया है, मेरे पे फिर से कोई लजीज खाना वाजिब हो गया। अब इस वक्त मैं मौके पे दोबारा खुराक महल कहाँ से लाऊं, मेरी तो लोकेशन नहीं हो रहा। लेकिन शिद्दत इस खाने की ये थी जो मैंने आपको समझा दी। खाना अगर मज़ेदार हो तो मेरे लिए 1 से 2 घंटे की एक्टिविटी कहीं नहीं गई, और यहाँ भी यही होता है। तो शुरू हमने तिक्के से किया और पूरा मील जितना टाइम सिर्फ स्टार्टर पे लगाया, क्योंकि साथ साथ लाइव डिलीवरी आ रही है। बोटी जो है वो जूसी और टेंडर है, हर सीख में दुम्बे की चक्की भी ऐड है और इतने सुकून से एक एक सीख अंदर उतर रही है जैसे अफ्तारी में रूह अफ़ज़ा। हमारी तो यही ज़िंदगी में सादा सादा खुशी है। आगे जाके ग्लेशियर खाने हैं, ग्लेशियर की बर्फ़ खानी है, फ्रूट खाना है। शारीस कह रहा है जैसे जैसे सीखें पेट में उतरी हैं मुस्तकिल पता यही चारपाई हो गई है, क्योंकि सुस्ती ऐसी हो गई अब उठने का दिल ही नहीं कर रहा। और फिर इसके बाद हमारे टेबल पे फुल हाउस मेन्यू आया। ये जी माशाल्लाह पुलाव आ गया है, नान आ गया है, ये आ गया जी रोश आ गया है, ये दही भी इनका अपना देसी ज़बरदस्त है यार। लोबिया कोफ्ता, ये रायता है चटनी वाला, ये जनाब आपको रोश नज़र आ रहा है। इसमें ये चांपे देखें और फिर आप आलू देखें। अभी देख लेंगे क्योंकि थोड़ी देर तक देखने के लायक नहीं होंगे। कुछ देखने के लायक नहीं बचेगा। अभी देख लेंगे। ये सैलड की प्रेजेंटेशन देखें, ये भिंडी का है यार, फुल मेन्यू हो गया ना। So this good experience comes with one downside कि टूर के पहले दिन हम इतना लजीज खाना खा लेते हैं जो बेंचमार्क ऐसा सेट कर देता है कि दोबारा टूर में वैसा खाना नहीं मिलता। ये जनाब देख रहे हैं, ये जो है ना तैरता हुआ पानी लिटरली सोना लग रहा है, सोना। तो ये सारा जो है चर्बी के अंदर बना हुआ रोश है। ये खाना तो ऑर्गेनिक है ही, इसका एक एक इंग्रेडिएंट, ये दूध तक जो लस्सी पड़ी है ना सब ऑर्गेनिक है। तो इसमें खाते हुए फिक्र ये नहीं होगी कि क्या खाना है। ये सारा दस्तरखान भरा हुआ है, इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे, उसके बाद कहवा पियेंगे, आया कहाँ से था गया कहाँ पता ही नहीं चलेगा, उसके बाद फिर खाएंगे। सो दिस डिड काउंट एज अ गुड डे, क्योंकि टूर के शुरू होने की फील, अच्छी ड्राइव, मौसम की प्लेजेंट ट्रांजिशन, ज़बरदस्त खाना और इजी होकर चारपाई पे लेट के कावे की प्याली पकड़ना, मेरी कुल मिला के नवाबी यही है। और मैं यहाँ से उठने वाला भी नहीं हूँ। हाजी साहब से मैंने कह दिया कि आज आप आराम से घर जाएं, होटल मैं ही बंद कराऊंगा। उन्होंने यहाँ पे हमारे सोने के लिए कमरा तैयार करवा दिया था, लेकिन हम यहाँ चारपाई पे ही सोए तलुए सहर तक। उसके बाद हम रूम में शिफ्ट हो गए। चलो जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग फ्रॉम चकदरा। नाउ वी आर ऑल सेट।
रात बड़ी मज़ेदार गुजरी है, नींद मैंने तो बड़ी सेट की है। आई होप द सेम फॉर शारेज़। बहुत मज़ा आया। कैंपर सेट है, मुश्ताक ने पानी वानी इसका रीफ़िल कर लिया, थोड़े शीशे वीशे साफ़ हैं। अभी गाड़ी वॉश करवाएंगे लेकिन किसी ठंडी जगह पे जाके। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। यहाँ से हम निकल रहे हैं खुराक महल से, शारेज़ पीछे है। तो इस टूर में कंडीशन ये भी होने वाला है कि मैं कैंपर का डिटेल्ड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, एज आई विल बी ड्राइविंग इट ऑल बाय माई सेल्फ। यूटिलिटी और पर्पस जो है वो तो पहले भी मैं बताता और दिखाता रहा हूँ आपको, लेकिन मशीन ड्राइविंग डायनामिक्स कितना यूज़र फ्रेंडली है ये वाला नैरेटिव भी अब आप तक सही सलामत पहुँचेगा। वो क्या है कि निकल रहे थे और आपको पता है कि जहाँ गाड़ियों के शोरूम होते हैं, जब पहले भी जितनी दफ़ा सवाद से गुजरते हैं, हालांकि धूप है रुकने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन एक बिला वजह की खुजली है, शोरूम्स पे आ गए थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले प्रेजेंटिंग यू रैंगलर। वैसे मतलब शोरूम्स जितने हैं, जितना टाइम यहाँ पे डिटेल में दिया जा सकता है वो आज मैं नहीं दूंगा, लेकिन हल्की सी नज़र डालूंगा। ये RS चेक करें, आपकी इस खूबसूरती के साथ सुबह सुबह चमक रही है, जस्ट लाइक अ नाइस डिज़र्ट। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छी गाड़ी एक RS खड़ी है, पीछे कुछ क्रूज़र्स हैं, इम्पोर्टेड रिवोज़ हैं, क्राउन्स, मैजेस्टा, और ये रैंगलर पे ज़रा नज़र मारते हैं यार। इसका मॉडल पता है? मॉडल 11-12 11-12 मॉडल है। This again is one of my very favorite model of Crown। अभी कोयटा में भी ये गाड़ी देखी थी, बड़ी प्यारी। इसका जो गेज क्लस्टर है वो बड़ा खूबसूरत है, लेदर इंटीरियर, सीट्स चेक करें। आई कैन स्पीक अ लॉट अबाउट दिस कार। ओ नाइस यार, ये दोनों वैसे सेट खड़ा हुआ कॉम्बो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ भाई, मुझे लग रहा है कि ना हम जन्नत में फिर रहे हैं। जन्नत में फिर रहे हैं। रात को खाना भी ऐसा ही था जैसे जन्नत में हो गया। और इस टाइम मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जन्नत में हूँ, हमेशा इधर उधर हूरे हैं, पूरे फिर रही हैं, है इधर ना? भी हूर है, इधर भी हूर है। 70 हूरें काउंट करें तो पूरी हो जाएंगी। पूरी हो जाएंगी, है ना? यप। देख ले अभी 2002 एक मॉडल ये भी एक बीमारी ऑडी खड़ी है। व्हाट इज दिस? उफ, बेचारी उजड़ी MX-5 लग रही है। ओहो हो, बहुत बुरे हालात है बेचारी के। गाड़ियाँ देखने के लिए थोड़ा सा फ्यूल लिया है क्योंकि गर्मी है। अगर ये ठंडा चला जाएगा अंदर तो 5-10 मिनट का स्टेमिना और आ जाएगा। ये देखें, वही सिल्वर लैंड क्रूज़र है, बुलेट प्रूफ था, जो मैं बडगोई ट्रिप पता नहीं 2 साल पहले जाते हुए आया था, लेफ़्ट हैंड। ये बेचारा मुझे लगता नहीं कहीं जा रहा, अभी तक इधर ही है। एंड बाकी गाड़ियाँ सारी चेंज हैं। ये 12 मॉडल है, 4000 है, 1GR। दिस इज़ LX 570। LX 570 के अलावा 300 भी है और LX 570 भी है, पराडो भी है 90। और ये फ्रेश GR है। अभी कोयटा में भी विज़िट किए थे। अभी जी 11:35 हुए हैं और मैं खैरियत से पहुंच गया हूं तिमरगिरा। तो सो फार सो गुड, जा रहे हैं। और इस वक्त मैं हूं तिमरगिरा के बाईपास के ऊपर। तिमरगिरा जो है बड़ा शहर है, दीद का कैपिटल भी है। तो राइट साइड पे जो रोड जाता है वो सिटी में जा रहा था, वो ऑब्वियसली ज़्यादा क्राउडेड होता है। बाईपास हम क्योंकि फर्दर अप नॉर्थ जा रहे हैं तो इसके लिए हमें बाईपास सूट करता है। लेफ़्ट साइड के ऊपर दरिया चल रहा है। तिमरगिरा अभी पहले से जब मैं आया हूँ, शायद साल बाद आया हूँ, बहुत नई बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब दिन के टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ से एक प्रॉब्लम जो आने वाली है ना, वो ये है कि रास्ते में जितने भी टाउन्स और बाज़ार आएंगे उनमें थोड़ा सा स्पीड टूटती है। बाहर निकल के जो है ना वो सही रहेगा। वैसे तो मेरी ये एडवाइस होती है कि अगर चकदरा से कोई चित्राल की तरफ ट्रैवल कर रहा है तो इट्स रिकमेंडेड या बहुत अर्ली मॉर्निंग हो या फिर शाम के कोई असर के बाद का टाइम हो, ताकि जो कमर्शियल रश है वो सारा टूट जाए और उसके बाद आप बड़ी स्पीड में जो है ना ये सारा एरिया कवर कर सकते हो। यहाँ से 200 किलोमीटर चित्राल बनता है, विच इज़ लाइक नथिंग। बट आप रुक रुक के जाओगे तो आपको 6 घंटे लग जाएंगे। आप ज़रा स्पीड में जाएंगे तो शायद आपको 3.5 या 1 घंटे लगेंगे। बाकी ये है कि हम तो अब सफ़र पर लंबे निकले हैं, वो यार
एज हैप्पी, बस हर चीज़ को हम इंजॉय कर रहे हैं, इस धूप को भी इंजॉय कर रहे हैं। इससे आगे ठंडे ग्लेशियर्स, पानी, बर्फ़ों में जाएंगे, वो जो ट्रांजिशन है, वो जो सफ़र है, उसको भी इंजॉय करना है, क्योंकि सफ़र का असूल है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। अभी ऐसा है कि इस गाड़ी का जो मुझे सबसे बड़ा मसला आ रहा है ना कैंपर का, वो ये है कि मुझे रास्ते में रुक के ये लोगों को दिखानी बहुत पड़ती है। यूजुअली रोड पे मैं जब चल रहा होता हूँ तो इतना मुझे लोग पहचाने या ना पहचाने, इस कैंपर की वजह से एक तो सब पहचान भी जाते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा सिंबल रोड के ऊपर जा रहा होता है। और अगर मुझे या यूट्यूब से इसको ना भी पहचाने तो ये गाड़ी इतनी आइकॉनिक हेड टर्नर है, हर बंदे को तजस्सुस होता है कि वो उसको देखे इसमें है क्या। अभी मैं जिस चेक पोस्ट पर रुकता हूँ, पहले तो वो पूछते हैं फॉरेनर, क्योंकि गाड़ी भी फॉरेनर, और उसके बाद फिर पूछते हैं कि ये क्या है। फिर वो कहते हैं, सबको तजस्सुस होता है अंदर से देखने का, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पे भी तजस्सुस होता है सबको देखने का। तो उनका प्यार है, खुशी है, लेकिन इस सारे काम में टाइम बहुत लगता है। तो तिमरग्राम में मैंने ब्रेक नहीं लगाई थी क्योंकि इट वाज जस्ट 1.25 घंटा फ्रॉम चकदरा, और चकदरा से जो चित्राल की ड्राइव है वो तकरीबन टोटल 6 आवर्स होती है। तो हमने पहली ब्रेक लगाई दारा रोड़ा के बाजार में, विच इज जस्ट फ्यू किलोमीटर्स बिफोर बाबे कुमराट। इस ब्रेक में दोपहर का हमने छोटा सा खाना खाया, डीजल ग्रेड कबाब्स, जस्ट किडिंग, गर्म रोटी के साथ, दिस सर्व्ड द पर्पस वेल, बट थे थोड़े से जरा वही ग्रेड जो मैं कह रहा हूँ। और यहाँ बैठ के हमने ये डिसाइड किया कि व्हाट्स नेक्स्ट। कुछ घंटों में हम चित्राल पहुंच जाएंगे, लेकिन गर्मी ये कह रही थी कि हाउ अबाउट इफ वी टेक राइट टर्न इन फ्यू किलोमीटर्स।